बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू की खिचड़ी पार्टी चल रही है। कोई आग में घी डाल रहा है तो कोई बीज खाने में मिर्ची की तरह मुंह में आकर मजा खराब कर रहा है। बीजेपी के बिहार वाले नेता चिराग पासवान से कह रहे हैं, हम आपके हैं कौन? तो चिराग कह रहे हैं, दिल चीर के देख तेरा ही नाम लिखा है। इन सब के बीच जेडीयू ने भी अपना ताव तेज रखा है। अब बीजेपी और एलजेपी के बीच इस स्वाद अनुसार दोस्ताने से पार्टी कार्यकर्ता ही परेशान हैं कि आज क्या बयान दे और किस बात पर विरोध करें। बीजेपी और एलजेपी की इस छोंक वाली राजनीति से अब इनके कार्यकर्ता और वोटर दोनों पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? खिचड़ी ऐसी पक रही है कि अब लाख कोशिशों के बाद भी दाल और चावल अलग होते नहीं दिखते। चिराग मोहब्बत की इबारत लिखने में लगे हैं, यहाँ तक कि कह दिया कि प्रधानमंत्री मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, चीर कर देख ले मेरा सीना। ये अलग बात है कि जेडीयू चिराग को कलयुगी हनुमान कह रही है। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने तो कह डाला कि हनुमान ने श्री राम के निर्देश पर लंका जलाई थी, लेकिन कलयुग के हनुमान चिराग पासवान तो अयोध्या में ही आग लगाना चाहते हैं। अब चिराग के इस वन साइड लव से बीजेपी असहज हो रही है। बीजेपी को डर है कि चिराग से अनुराग के चक्कर में नीतीश उससे विराग न कर ले, इसलिए बीजेपी नेता एक के बाद एक चिराग पर हमलावर हैं। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की पर कबूल है कह रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का नीतीश प्रेम ऐसा जागा कि उन्होंने कह दिया कि एलजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। हालांकि चिराग ने भी ये दावा किया है कि बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें लोजपा जीतेगी। वहीं चिराग की मोहब्बत का आलम यह है कि वो ना का मतलब ना समझने को तैयार नहीं है। चिराग ने ट्वीट कर कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने धर्म संकट में ना पड़े, वे अपना गठबंधन धर्म निभाए। आदरणीय मौजूदा सीएम नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ भी कुछ कहना पड़े तो निसंकोच कहें। अब सवाल ये है कि क्या सच में चिराग का प्यार सच्चा है? बीजेपी की ना के बाद भी चिराग क्यों नहीं अपने रास्ते अलग कर रहे हैं? जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कह दिया है कि सीटें चाहे कम हो या ज्यादा, सीएम नीतीश ही होंगे। अमित शाह ने यह तक कह डाला कि बीजेपी और जेडीयू की ओर से चिराग को उचित सीटें ऑफर की गई थी। सीटों को लेकर कई बार समझौते पर भी बात हुई, मतलब चिराग ने ही समझौते को नहीं माना। एक छोंक और देखिए, पहला चरण करीब करीब आते तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश जी ने चिराग के साथ बहुत गलत किया है। अब लोग इस सहानुभूति में भी सियासत ढूंढ रहे हैं। खिचड़ी में इतने ही एलिमेंट होते तो शायद पता चलता कि इसमें क्या क्या है, लेकिन मामला कॉम्प्लिकेट तब हो जाता है जब पता चलता है कि एलजेपी ने कम से कम 5 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं। पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज विधानसभा सीट पर एलजेपी और बीजेपी के बीच सीधे टक्कर देखने को मिलेगी। इस सीट पर मौजूदा एलजेपी के दिग्गज नेता राजू तिवारी विधायक हैं। दूसरी ओर एनडीए के खेमे से ये सीट बीजेपी के खाते में गई है। ऐसे में दोनों पार्टियों का आमना सामना तय है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां एलजेपी ने बीजेपी से आए नेताओं को टिकट दे दिया है, मतलब बीजेपी के बाकी या कहें टिकट से वंचित रहे नेताओं ने चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को अपना नया घर बना लिया है। करीब 9 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से एलजेपी में आए हैं। एलजेपी ने बीजेपी के झाझा के विधायक राजेंद्र सिंह को दिनारा से टिकट दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया को सासाराम से एलजेपी का टिकट मिला है। पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले मृणाल शेखर अब एलजेपी में हैं। वहीं एलजेपी ने पालीगंज से पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी और झाझा से डॉक्टर रविंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया है। अब समझ से परे ये है कि चिराग करना क्या चाहते हैं। जब चिराग पीएम मोदी के हनुमान हैं तो कुछ सीटों पर उनकी उम्मीदों पर पानी क्यों फेरने में जुटे हैं? और चिराग के दिल में पीएम मोदी हैं तो उन्होंने अपने हनुमान को एकल रास्ता क्यों चुनने दिया? चिराग की पार्टी जमीन पर कमजोर है, ये बात वो भी जानते हैं, फिर ऐसा रिस्क क्यों? आखिर बीजेपी को इतनी बार चिराग को लेकर सफाई क्यों देनी पड़ रही है? आखिर नीतीश के हाथ में बीजेपी की ऐसी कौन सी चाबी है जिसको घुमाते ही सब चिराग पर हमलावर हो जाते हैं? और इन सब के बीच जो कार्यकर्ता है और वोटर है वो इस खिचड़ी को देखकर पूछ रहा है, जनाब ऐसे कैसे?